teach you about types of terms। आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ टर्म, पद के प्रकार के बारे में बताऊंगा। टर्म कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले लाइक टर्म। टर्म दो प्रकार का होता है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। सबसे पहले लाइक टर्म के बारे में बताएंगे। लाइक टर्म का हिंदी अर्थ होता है सजातीय पद या समान पद। सजातीय पद या समान पद लाइक टर्म, जिसके ऐसा टर्म जिसके बेस और पावर समान होती है उसे लाइक टर्म कहा जाता है। जैसे 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 7x स्क्वायर। इसी प्रकार 3z क्यूब, 4z क्यूब, 7z क्यूब, 8z क्यूब। ऐसा टर्म जिसकी बेस और पावर इक्वल हो उसे लाइक टर्म बोला जाता है। इसमें कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है, कोएफिशिएंट चाहे जो हो। ये दोनों एग्जांपल लाइक टर्म के हैं। इसमें बेस और पावर दोनों इक्वल है। x है बेस x पावर 2, बेस x पावर 2, बेस x पावर 2, बेस x पावर 2। इसकी बेस और पावर दोनों इक्वल है, इसलिए यह लाइक टर्म है। सेकेंड एग्जांपल में भी बेस z है पावर 3, बेस z पावर 3, बेस z पावर 3, बेस z पावर 3। इसमें भी बेस और पावर दोनों इक्वल है, इसलिए भी लाइक टर्म का एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, लाइक टर्म का ही एक एग्जांपल मैं और देता हूं। थर्ड नंबर है, जैसे 3a स्क्वायर b, 2ba स्क्वायर, 4a स्क्वायर b, 6ba स्क्वायर। इसमें भी a की पावर 2 b, इसमें भी a की पावर 2 b, इसमें भी a की पावर 2 b, इसमें भी a की पावर 2 b। इसकी बेस और पावर दोनों इक्वल है, इसलिए यह भी लाइक टर्म ही है। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लाइक टर्म का ही और दे रहा हूं। फोर्थ नंबर है 4z स्क्वायर a, 3a z स्क्वायर, 6z स्क्वायर a। इसमें भी बेस z है पावर 2a, इसमें भी बेस z है पावर 2a, इसमें भी z बेस है 2 पावर a। इसमें बेस और पावर इक्वल है, इसलिए यह भी लाइक टर्म का ही एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार आधार और घातांक जिसके समान होते हैं उसे सजातीय पद या समान पद कहा जाता है। सजातीय पद या समान पद में आधार और घातांक बराबर होते हैं, इसलिए इसे सजातीय पद बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को अनलाइक टर्म के बारे में बताने जा रहा हूं। अनलाइक टर्म का हिंदी अर्थ होता है विजातीय पद या असमान पद। इसमें बेस और पावर अनइक्वल होते हैं, असमान होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल फर्स्ट नंबर 3x स्क्वायर y, 4x की क्यूब y, 5x स्क्वायर y। इसमें x की पावर 2, इसमें x की पावर 3, इसमें x की पावर 2 और z है, इसलिए अनलाइक टर्म है, क्योंकि इसमें पावर और बेस दोनों अनइक्वल है। एग्जांपल नंबर सेकेंड में भी जैसे है 4x स्क्वायर
y 5x की क्यूब y स्क्वायर 6x z स्क्वायर। इसमें x की पावर 2 y, इसमें x की पावर 3 y की पावर 2, इसमें x की पावर 1 z की पावर 2। इसमें बेस और पावर अनइक्वल है, इसलिए इसे अनलाइक टर्म ही कहा जाता है। अनलाइक टर्म में यदि आधार समान भी है और घातांक समान नहीं है तो भी उसे अनलाइक टर्म ही बोला जाता है। बेस इक्वल है और एक्सपोनेंट इक्वल नहीं है तब भी अनलाइक ही टर्म बोला जाता है। जैसे 3x की पावर 2, 4x की पावर 4, 6x की पावर 5। इसमें बेस तो इक्वल है x, इसका बेस भी x, इसका बेस x और इसका बेस x, लेकिन फर्स्ट टर्म की पावर 2 है, सेकेंड टर्म की x की पावर 4 है और इसमें x की पावर 5 है, इसलिए इसे अनलाइक टर्म ही बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अनलाइक टर्म में यदि आधार समान भी है और घातांक समान नहीं है तो उसे विजातीय पद या असमान पद ही बोला जाता है। स्टूडेंट्स, यदि बेस और पावर समान है तो उसे लाइक टर्म बोला जाता है। यदि बेस और पावर समान नहीं है तो उसे अनलाइक टर्म बोला जाता है। इसे हिंदी में सजातीय और विजातीय पद कहते हैं। यदि घातांक और आधार समान है तो उसे सजातीय पद या समान पद बोला जाता है। यदि घातांक और आधार समान नहीं है तो उसे विजातीय पद या असमान पद बोला जाता है। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल के पूर्व क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक नए नए वीडियो प्राप्त होते हैं। थैंक्स।